नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अगस्त महीने के पहले सप्ताह यानी कि 1 से लगाए 7 अगस्त 2020 तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 38 करंट अफेयर पे। देखिए, ये 38 करंट अफेयर बहुत ही सिलेक्टिव हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहिए और देखिए, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पीडीएफ की लिंक आपको मिल जाएगी। तो पहले पूरा वीडियो देख के रिवाइज कर डालिए और उसके बाद फिर पीडीएफ को डाउनलोड करके रिवाइज कर डालिएगा दोबारा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इस चैनल के आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक मिल जाएं। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा आप। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, पहला प्रश्न है कि हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया निजी सचिव यानी कि प्राइवेट सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। तो देखिए, ये व्यक्ति आपके हैं हार्दिक सतीश चंद्र शाह। अभी हाल ही में हार्दिक सतीश चंद्र शाह को बनाया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव। देखिए, जिस प्रश्न का आपको उत्तर पता है कमेंट बॉक्स में बताते चलिए और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइए कि आपने 38 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के उत्तर सही दिए। इससे आपका मूल्यांकन हो जाएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पे है। दूसरा प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला फरवरी से जून 2020 की अवधि के दौरान नीति आयोग के आकांक्षी जिलों की सूची में सबसे ऊपर रहा। तो देखिए, छत्तीसगढ़ का ये जिला आपका बीजापुर है। याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ का बीजापुर जिला फरवरी से जून 2020 की अवधि के दौरान नीति आयोग के आकांक्षी जिलों की सूची में सबसे ऊपर रहा। और देखिए, इस सूची में दूसरे स्थान पर आपका रहा जो आपका मेघालय राज्य, ठीक है। तो मेघालय राज्य का रिभोई और इसमें उत्तर प्रदेश का जो बहराइच जिला है ये तीसरे स्थान पर रहा। तो ये तीनों का क्रम याद रखेगा। और देखिए, नीति आयोग के बारे में जान लीजिए, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। देखिए, नीति आयोग को योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था और नीति आयोग जो है इसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई थी और ये जो है पूरे भारत में काम करता है, यानी कि भारत में डेवलपमेंट वगैरह काम करता है सभी राज्यों में, ठीक है। सबके लिए नीति बनाता है। और देखिए, नीति आयोग का हेडक्वार्टर आपका नई दिल्ली में स्थित है और नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है, चेयरपर्सन होता है, ये होता है भारत का प्रधानमंत्री और वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय मूल के राजनेता को सिंगापुर के इतिहास में पहली बार विपक्ष का नेता नामित किया गया है। तो देखिए, सिंगापुर में अभी हाल ही में प्रीतम सिंह को वहां पर विपक्ष का नेता नामित किया गया है। और जो आपका सिंगापुर देश है, देखिए यहाँ के प्रधानमंत्री हैं ली सेन लुंग और यहाँ की पॉपुलेशन है 54.4 लाख। करेंसी है सिंगापुर की सिंगापुर डॉलर। चौथा प्रश्न है कि नासा ने हाल ही में मंगल ग्रह पर अध्ययन करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है। तो देखिए, नासा जो है अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है और इसने जो है अगस्त महीने के पहले सप्ताह में मंगल ग्रह पर अध्ययन करने के लिए मंगल ग्रह का मार्च 2020 नामक एक जो है मिशन को लॉन्च किया है। और देखिए, जो आपका नासा है इसका पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। हेडक्वार्टर स्थित है इसका जो है अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में। और देखिए, जो आपका नासा है इसके संस्थापक हैं ड्विलाइट डी ईशनहावर और इन्होंने इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1958 को अमेरिका में की थी। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किसे हरियाणा सरकार ने खेल एवं युवा मामलों के विभाग में उप निदेशक नियुक्त किया है। आंसर बताइए। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बबीता फोगाट और कविता दलाल। इन दोनों को अभी हाल ही में हरियाणा की सरकार ने खेल एवं युवा मामले विभाग में उप निदेशक अपॉइंट किया है। और छठा प्रश्न है कि मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस यानी कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स किस दिन मनाया जाता है। तो देखिए, इसको मनाते हैं हम हर साल 30 जुलाई को। और देखिए, इस साल जो आपका 2020 है, ठीक है, तो 2020 में यूएनओडीसी यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम के दौरान मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस की जो थीम है ये रखी गई है कमिटेड टू द काज वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू इंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। सातवां प्रश्न है कि हाल ही में कौन दुनिया की सबसे मूल्यवान सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी बन गई है। तो देखिए, ये कंपनी आपकी एप्पल है। देखिए, आपने देखा होगा एप्पल के लैपटॉप्स वगैरह मार्केट में आते हैं, इसके फ़ोन्स यानी कि स्मार्टफोन आते हैं और एप्पल जो ये स्मार्ट वॉचेस भी बनाती है। तो एप्पल जो है ये एक टेक्नोलॉजी कंपनी कहाँ की है, अमेरिका की है। इसकी स्थापना अमेरिका में 1 अप्रैल 1976 को हुई थी अमेरिका के कैलिफोर्निया में और इसके वर्तमान में सीईओ है टिम कुक। और देखिए, जो आपका एप्पल कंपनी है इसके संस्थापक हैं स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनियाक और रोनाल्ड फाइने। तो ये डिटेल्स याद रखिएगा एप्पल के बारे में। लेकिन सबसे पहले क्या रखना है कि एप्पल जो है ये दुनिया की सबसे मूल्यवान सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी बन गई है।
और आठवां प्रश्न है कि भारत में किस तिथि को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया? तो देखिए भारत में जो है 1 अगस्त को मनाया गया मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। नवां प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने आईटी सक्षम छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड जीता? तो देखिए जो आपका जनजातीय मामलों का मंत्रालय है भारत का, इसने जो है अभी हाल ही में आईटी सक्षम छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड जीता है। और 10वां प्रश्न है कि हाल ही में किसके दौरान ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है, इसके द्वारा जो है राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर इस राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन का जो उद्घाटन है ये किया था केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने। और देखिए जो आपका ये कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है, इसको हिंदी में हम कहते हैं भारतीय उद्योग परिसंघ। प्रेसिडेंट है इसके वर्तमान में उदय कोटक। मुख्यालय इसका है नई दिल्ली में और इसकी स्थापना हुई थी 1895 में। 11वां प्रश्न है कि ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की छठी बैठक किस देश की अध्यक्षता में जो है आयोजित की गई थी? तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका रूस यानी कि रसिया है, रसिया की अध्यक्षता में ब्रिक्स के पर्यावरण मंत्रियों की छठी बैठक आयोजित की गई थी। देखिए ब्रिक्स जो है ये 5 देशों का संगठन है। ब्रिक्स में BRICS, ठीक है, ये 5 देश हैं। B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो भारत भी ब्रिक्स का मेंबर है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और जो आपके भारत के वर्तमान में पर्यावरण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, इन्होंने ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की इस छठी बैठक में भारत का लीडरशिप किया था। और 12वां प्रश्न है कि आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो देखिए आइवरी कोस्ट के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं इनका नाम है हमीद बाकायको। 13वां प्रश्न है कि वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक यानी कि विश्व स्तनपान सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? तो देखिए विश्व स्तनपान सप्ताह को मनाते हैं 1 से लगाए 7 अगस्त को, ठीक है, यानी कि 1 सप्ताह तक मनाया जाता है। 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह हर साल। और देखिए 2020 के विश्व स्तनपान सप्ताह का विषय यानी कि थीम है सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्दियर प्लेनेट। और देखिए साल 1991 से वाबा यानी कि वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन और WHO और यूनिसेफ के द्वारा मिलकर जो है वो वार्षिक रूप से इस विश्व स्तनपान सप्ताह को हर साल आयोजित किया जाता है। 14वां प्रश्न कि हाल ही में किसके दौरान ईजिंग डूइंग बिजनेस फॉर आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन का आयोजन किया गया था? आंसर बताइए। देखिए इस ईजिंग डूइंग बिजनेस फॉर आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन का आयोजन किया गया था कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा। और 15वां प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने कोना कोना उम्मीद कैंपेन लॉन्च किया? तो देखिए ये बैंक आपका है कोटक महिंद्रा बैंक, इसने भी हाल ही में कोना कोना उम्मीद कैंपेन लॉन्च किया था। और 16वां प्रश्न है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश कौन बन गया है? तो देखिए ये देश आपका है संयुक्त अरब अमीरात। और देखिए संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अभी हाल ही में अबू धाबी में एक बराक परमाणु संयंत्र को जो है स्थापित किया गया है। और इसी के साथ जो आपका यानी कि इस संयंत्र के स्थापित करने के साथ जो आपका संयुक्त अरब अमीरात है ये जो है पहला अरेबियन कंट्री बन गया है जिसने परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है। और 17वां प्रश्न है कि किस राज्य में एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया? तो देखिए इस एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया है मध्य प्रदेश राज्य में। 18वां प्रश्न है कि ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 फार्मूला 1 रेस किसने जीता? तो देखिए इस ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 फार्मूला 1 रेस को जीता है लुइस हैमिल्टन ने। और लुइस हैमिल्टन जो है ये मर्सिडीज के फार्मूला 1 रेसर है, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। 19वां प्रश्न है कि वर्ल्ड संस्कृत डे या फिर विश्व संस्कृत दिवस 2020 जो है ये कब मनाया जाता है? आंसर बताइए। देखिए हर साल इसकी तिथि चेंज होती रहती है और इस साल 3 अगस्त को हमने मनाया है विश्व संस्कृत दिवस। और 3 अगस्त को क्यों मनाया है? देखिए हर साल श्रावण पूर्णिमा के दिन विश्व संस्कृत दिवस को मनाया जाता है। और आपको बता दूं जो आपका हिंदू कैलेंडर होता है, ठीक है, तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण मास की जो पूर्णिमा का दिन होता है इसको जो है रक्षाबंधन के रूप में जाना जाता है। तो इस साल रक्षाबंधन हमने 3 अगस्त को सेलिब्रेट किया और 3 अगस्त को ही हमने इस श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन जो है विश्व संस्कृत दिवस 2020 सेलिब्रेट किया। 20वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? तो देखिए इस संजीवनी ऐप को लॉन्च किया गया है बिहार की सरकार के द्वारा। और जो आपका ये संजीवनी ऐप है इसके माध्यम से जो लोग हैं बिहार के, ठीक है, तो उनको कोविड-19 से संबंधित सभी जानकारियां उपलब्ध कराई जाएंगी। 21वां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपने अधिकारियों को 20 अगस्त 2020 से इंदिरा रसोई योजना शुरू करने का निर्देश दिया है?
तो देखिए अभी हाल ही में जो आपकी राजस्थान की सरकार है, इसने अभी हाल ही में अपने अधिकारियों को 20 अगस्त 2020 से इंदिरा रसोई योजना शुरू करने का निर्देश दिया है। और 22वां प्रश्न कि हाल ही में केंद्र सरकार ने चीन की सीमा से लगे किस राज्य के गांव में पर्यटन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है? तो देखिए केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में चीन की सीमा से लगे जो आपका उत्तराखंड है, ठीक है, तो उत्तराखंड के गांव में पर्यटन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। और देखिए उत्तराखंड राज्य जो है, यहाँ की पॉपुलेशन है 1.01 करोड़ और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर यहाँ की हैं बेबी रानी मौर्य। 23वां प्रश्न है कि किस राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने हाल ही में राज्य सरकार के 3 राजधानी वाली योजना को मंजूरी दी है? तो देखिए जो आपके विश्वभूषण हरिचंदन है ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं, ठीक है, और इन्होंने भी हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के 3 राजधानी वाली योजना को मंजूरी दे दी है। देखिए अब जो आपका आंध्र प्रदेश राज्य है, तो यहाँ पर जो उसकी कार्यपालिका है आंध्र प्रदेश की, ठीक है, यानी कि जो सरकार है ये विशाखापत्तनम से काम करेगी और राज्य विधानसभा अमरावती से काम करेगी और आंध्र प्रदेश की जो हाई कोर्ट है ये कुर्नूल में होगी। तो ये तीनों नाम याद रखिएगा कौन कौन से स्थान से क्या क्या संचालन किया जाएगा। और 24वां प्रश्न है कि राजस्थान सरकार ने हाल ही में अति पिछड़ा वर्ग को राजस्थान न्यायिक सेवा में कितने प्रतिशत आरक्षण देने को मंजूरी दे दी है? तो देखिए राजस्थान की राज्य सरकार ने भी हाल ही में अति पिछड़ा वर्ग को राजस्थान न्यायिक सेवा में टोटल 5% यानी कि 5% आरक्षण देने को मंजूरी दी है। 25वां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम ई रक्षा बंधन लॉन्च किया? तो देखिए इस ई रक्षा बंधन कार्यक्रम को लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। और 26वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार ने IPL 2020 को किस देश में आयोजित करने की मंजूरी दी है? तो देखिए ये देश आपका है संयुक्त अरब अमीरात। जो आपका IPL 2020 है ये संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित होगा। और 27वां प्रश्न है कि हाल ही में किसने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो देखिए इस विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 कार्यक्रम की शुरुआत की है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। और देखिए इस कार्यक्रम को विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिभा की पहचान करने और छात्रों के बीच वैज्ञानिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। 28वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में भारत एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन किया गया? तो देखिए ये राज्य आपका महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में भी हाल ही में भारत एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन किया गया है। 29वां प्रश्न है कि किस व्यक्ति को गुयाना का नया राष्ट्रपति चुना गया? तो देखिए जो आपका कंट्री यानी कि देश गुयाना है, यहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद इरफान अली। 30वां प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किस व्यक्ति को HDFC बैंक का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपॉइंट किया गया है? तो देखिए HDFC बैंक के जो नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाए गए हैं इनका नाम है शशिधर जगदीशन। 31वां प्रश्न है कि हाल ही में कौन गुयाना के नए प्रधानमंत्री चुने गए? तो देखिए गुयाना के जो नए प्रधानमंत्री बने इनका नाम है मार्क फिलिप्स। 32वां कि हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी की प्रति को अपने सिक्कों पर चित्रित करने का फैसला किया है? तो देखिए अब जो ब्रिटेन देश है, ब्रिटेन के सिक्कों पर, ब्रिटेन की देखिए करेंसी है पाउंड, ठीक है, तो अब जो आपका पाउंड है, पाउंड के ऊपर जो है महात्मा गांधी के चित्र आपको देखने को मिलेंगे। 33वां प्रश्न है कि बिहार की निम्न में से किस योजना का जो है G20 सम्मेलन में प्रस्तुतिकरण किया जाएगा? तो देखिए बिहार की इस योजना का नाम है जल निश्चय योजना, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत बिहार की सरकार जो है हर घर में नल की उपलब्धता सुनिश्चित कराएगी बिहार की जनता के लिए। तो बिहार की जो योजना है जल निश्चय योजना, इसका जो है प्रस्तुतिकरण किया जाएगा G20 सम्मेलन में। और आपको बता दूं इस साल जो आपका ये G20 सम्मेलन है ये 21 और 22 नवंबर 2020 को सऊदी अरबिया की राजधानी रियाद में आयोजित किया जाएगा। 34वां प्रश्न की स्थिति को अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए भूमि पूजन किया गया? तो देखिए अयोध्या में 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर बनाने के लिए भूमि पूजन किया गया था। ये डेट याद रखना है, ये डेट देखिए हर एग्जाम में आपको प्रिंटेड मिलेगा। और 35वां प्रश्न की जम्मू और कश्मीर के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो देखिए जम्मू और कश्मीर के नए उपराज्यपाल बनाए गए हैं मनोज सिन्हा। और 36वां प्रश्न है कि भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बने हैं? तो देखिए भारत के जो नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने हैं इनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। 37वां प्रश्न है कि हर साल किस तिथि को हिरोशिमा डे मनाया जाता है? तो देखिए हिरोशिमा डे को हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल 6 अगस्त को। देखिए 6 अगस्त 1945 की बात है। 6 अगस्त 1945 को सेकेंड वर्ल्ड वार यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय नामक एक परमाणु बम गिराया था। और ये परमाणु हमला 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त करने के मकसद से गिराया गया था।
और उसके बाद देखिए 6 अगस्त 1945 के बाद फिर इसके जस्ट 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को जापान का नागासाकी शहर जो है इस पर अमेरिका ने फैट मैन नाम का एक अगला परमाणु बम गिराया। तो 6 अगस्त और 9 अगस्त को दो परमाणु बम गिराए। पहले का नाम था लिटिल बॉय और दूसरे का नाम था फैट मैन। ये दोनों नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। तो 6 अगस्त को हम इसलिए मनाते हैं हिरोशिमा डे। 38वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक कप्तान के तौर पर सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं। तो देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट में एक कप्तान के तौर पर सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं इंग्लैंड के क्रिकेट कप्तान इयोन मॉर्गन। तो ये आपके 38 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे इस सप्ताह के। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। कम से कम 3 ग्रुप में हर व्यक्ति को शेयर करना है, इससे जो है ये वीडियो सब तक पहुँचेगा और सभी स्टूडेंट इसका लाभ ले सकेंगे, ठीक है। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।